बोले प्रेम से भागवत भगवान की जय। बोले प्रेम से भागवत भगवान की जय। आज हम लोग एक विषय पर चर्चा करेंगे। आखिर हमारी बच्चे बच्चियां क्यों गलत व्यवहार करते हैं, क्यों घर से भाग जाते हैं, भाग करके शादी करते हैं। इस बात पर हम लोग विचार करेंगे। आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? ऐसा क्यों हो रहा है? बच्चे बच्चियों की गलत करने से माँ बाप को कितना शर्मिंदगी उठाना पड़ रहा है। समाज में सर उठाकर चलने का योग्य नहीं छोड़ते हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? इतना बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं ताकि हमारा बच्चा अच्छा बने, अच्छे ज्ञान, अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज में डालते हैं ताकि हमारा बच्चा नाम रोशन करे, अच्छा शिक्षा प्राप्त करे। लेकिन सब उल्टा हो रहा है। हम अच्छा के लिए कर रहे हैं तो बच्चे बच्चियां माँ बाप का गलत उपयोग कर रहे हैं। माँ बाप को पढ़ने के लिए स्कूल या कॉलेज भेज देते हैं, लेकिन बच्चे बच्चियां पढ़ाई के अलावा कुछ गलत काम करने लगते हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार बच्चे बच्चियों की माँ और बाप। इसका जिम्मेदार बच्चे बच्चियों का माँ और बाप है। आप लोग देखे होंगे, अगर आप जो काम कर रहे हैं घर में तो आपको देख करके आपका बच्चा भी करता है। तो बच्चे को दिखा करके कोई गलत काम ना करे, उनके सामने अच्छा कर्म करे। मैंने मोबाइल में देखा, हमको मालूम नहीं चला कि वह वीडियो बना रहे थे कि क्या कर रहे थे। रामायण का राम और भरत का मिलन का संवाद चल रहा था। तो राम को बहुत समझाए भरत जी कि भैया आप घर चलिए, हमको राजपाट नहीं चाहिए, अपना राज आप स्वयं चलिए संभालिए। यह कहानी एक पिता और एक बड़े बेटा और छोटे बेटा देख रहे थे टीवी पर। तो
तो जो ही भरत को खड़ाम दिए उतार करके श्री रामचंद्र जी और खड़ाम को अपने सर पर रख करके चल दिए रोते हुए। जो पिक्चर देख रहे थे उसका छोटा बेटा ने बड़े बेटा का चप्पल रखा हुआ था पलंग के नीचे। पिक्चर चल ही रहे हैं, छोटा बेटा ने क्या किया, बड़े भाई को प्रणाम करते हुए दोनों चप्पल को अपने सर पे उठा लिए। जैसे भरत जी जा रहे थे स्वयं वैसे रो रो करके चलने लगे। उसका पिताजी जो देख रहे थे वो आश्चर्यचकित हुए, आखिर इन दोनों को हो क्या गया, ऐसे क्यों कर रहे हैं। अब वह देख करके हम बोलते हैं जैसा आप करेंगे और देखेंगे बच्चे को वही प्रभाव करता है। कोई भी काम करे अच्छा या खराब बच्चे से दूर होकर बच्चे अगर देखेंगे तो गलत देखेंगे तो गलत वो भी सीख लेते हैं। तो उसका जिम्मेदार माँ और बाप है। आपने देखा होगा आपका घर का कोई वस्तु काम कर रहा है, उनको किसी ने नहीं सिखाया, ये घर बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तुम्हारे बच्चे खेलते खेलते वहां पर आ जाते हैं और जैसे जैसे तुम कर रहे हो वैसे वैसे करना वो चालू कर देते हैं। क्यों? आपको देख करके वह कर रहे हैं। सर्वप्रथम अपने आप को सुधारिए, फिर बच्चे को। केवल बच्चे को अगर सुधारेंगे तो बच्चे नहीं सुधरते। तो बच्चे को अगर सुधारना है और बच्चियों को तो अपने आप को सुधर जाए। हर माँ बाप से मेरा यही कहना है। फिलहाल अभी आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे न्यूज पर कि बेटी का शादी होने वाला है और दामाद को ही लेकर के लड़की की माँ भाग जाती है। अब बताइए, जिस लड़के से लड़की का शादी होने वाला था वही लड़के को लेकर के उसकी माँ भाग गई। अब बताइए उस बेटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब मेरी माँ ही ऐसी है तो मैं क्यों ना करूं, मैं भी तो किसी को लेकर भाग जाऊं। कलयुग जो है ना सबके सर के ऊपर सवार है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि संतों का बात सुनो। धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज कह रहे थे कि सब कुछ समय के रहते कर लो। अगर लड़की सियानी हो गई तो समय पर उनका शादी कर दो। आपका लड़का अगर सियाना हो गया तो समय पर उनका शादी कर दो। अगर नहीं समय पर कराएंगे तो यही काम होगा। फलाने को बेटी को लेकर भाग जाना, चिल्लाने को बेटी को लेकर भाग जाना। तो
अगर समय हो गया है शादी विवाह का, उसको टाइम से कर दिया करो। इंतजार में मत रखो, इतना दहेज मिलेगा तो करेंगे। क्योंकि समय से नहीं कराने की वजह से पूरे देशों में यह समझो कि बिजनेस चालू हो गया। हर जगह सुनने को मिलता है। किस गांव में नहीं है ऐसा सिलसिला? हर गांव में यह सिलसिला चालू है। किसी के माँ बाप सर उठाने का, चलने का योग्य नहीं बचा है। और मेरा तो कहना है, जो भी व्यक्ति शादीशुदा है, जिसने भी बच्चे को पैदा किया है, वह तो घमंड करे ना कि मेरा बच्चा, मेरी बच्चियां, ऐसा हो सकता है। किसका मति कब बदला जाए कहना मुश्किल है। क्योंकि एक कलयुग है भैया, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक कलयुग चल रहा है। भाई बहन में अब शादी होने लगा, मामा भांजी में शादी होने लगा, चाचा भतीजी में शादी होने लगा। चाची से भतीजा शादी करने लगा, मौसी से शादी करने लगा। सुनकर तो लगता है कि हे भगवान, धरती फट जाए, महाप्रलय आ जाए, क्योंकि अब देखा नहीं जा रहा है। ऐसे ये कलयुग में अब सबके सर पर सवार हो गया है। किसी को कुछ नहीं बुझा रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसका परिणाम क्या होगा। जिसके साथ कि 10 साल, 12 साल, 15 साल जिंदगी बिताए, 22 साल जिंदगी बिताए, उन्हीं को औरत मरवा देते हैं। बताओ कैसी दुनिया हो गई है। कितना भरोसे के साथ अपनी पत्नी को घर में रखते हैं और पत्नी चरित्रहीन हो जाती है, गैर मर्दों से संबंध बनाने लगती है। क्यों? ये कलयुग है, उनके सर पर कलयुग सवार है। तो कलयुग जब सर पे सवार हो तो कहाँ जाना चाहिए? डॉक्टर के पास नहीं, संतों के पास जाओ। अगर घर में हर टाइम, हर वक्त संतों का वाणी निकालेंगे तो आपका घर से कलयुग बाहर निकल जाएगा। घरों में हर वक्त, हर समय अगर संत का वाणी उपयोग होना चालू हो जाए, उस घर में शांति ही शांति है। और बच्चियों को बाहर जो पढ़
कि मैं बच्चे के पीछे इतना खर्च कर रहा हूँ, यह पैसा मेरा सही उपयोग कर रहा है या गलत काम है, उस पर ध्यान दो। क्योंकि बच्चे लोग तो पैसे तो दे देते हैं कि जाओ बेटा वहाँ पर तुमको खर्चा है, राशन लेना, ये लेना, वो लेना, खाना पीना, रहना, लेकिन उस पैसे का गलत उपयोग करते हैं आपका बच्चे। हमारा तो कहना है गांव के ही स्कूलों में पढ़ाए बच्चे को। अब किन पर भरोसा किया जाए? स्कूल का भरोसा किया जाए तो इस स्कूल में अच्छे सब टीचर है, शिक्षक है, पढ़ाएंगे। आप लोग अब न्यूज में सुनते कि टीचर भी गलत काम कर रहे हैं, प्रिंसिपल भी गलत काम कर रहे हैं। तो सबको देखते हुए जो कर रहे हैं गलत करने में, तुम अपने आप को सुधारने का प्रयत्न करो। अम्बेडकर जी कैसे पढ़े, कहाँ पर पढ़े? स्कूल में नहीं, स्कूल के बाहर में बैठ के पढ़े, जो कि कल उसका जयंती था। अम्बेडकर जी का कल जयंती था और धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज उनका धूमधाम से जयंती मनाए। बीच में तो ऐसा हुआ कि उनका मूर्ति को ढकवा दिया गया था। ये जात का छूत है, इनको हम क्यों पूजें? लेकिन ऐसा कारनामा करके गया है कि उनको पूजना ही पड़ेगा। जो कि स्कूल के बाहर बैठ करके पढ़े, उसने पूरा भारत का संविधान लिख दिया। उसने पूरा भारत का संविधान लिख दिया है। अब तुम तो स्कूल कॉलेज के अंदर बैठ करके पढ़ रहे हो, तो तुम क्या लिखोगे? तुम क्या लिखोगे? हमें तो लगता है कि यही लिखोगे, फलाना की लड़की को लेकर भाग गए। ऐसा नहीं करो बच्चे। ऐसा कर्म करने से तुम्हारे माँ बाप का मरने तक शर्म के मारे सर झुका ही रहेगा। किसी के सामने सीना ठोक कर बात करने का योग्य नहीं रह जाएगा कि मैंने बेटा को ऐसा संस्कार दिया, मैंने बेटा को पढ़ा करके ये बनाया, वो बनाया। ऐसा ना करें। इसलिए हम सभी माँ बाप से अनुरोध करते हैं, कहीं भी अगर सत्संग भजन सुनने के लिए जाएं, अपने बहू और बेटे को साथ लेकर जाएं, ताकि सत्संग के प्रभाव आपके बहू बेटे को पड़े। उससे जो आने वाला पीढ़ी है वो अपने आप को, बच्चे को भी सुधारेंगे। अगर आप लेकर जाएंगे बहू और बेटे को, तो वो भी अपना बहू बेटे को लेकर जाएंगे। अकेले सत्संग भजन सुनने नहीं जाओ, अच्छे कर्म करने के लिए जा रहे हो तो सबको साथ लेकर जाओ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।